गाइज अगर आपका मार्केट में लॉस हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, अन्यथा इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर लॉस हो रहा है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखो, क्योंकि इस वीडियो में अपन 5 तरीके डिस्कस करेंगे। मार्केट में लॉस होने का जो डार्क सीक्रेट है वो डिस्कस करेंगे। और पांचवा तरीका सबसे बेहतरीन तरीका है, हमारा सबसे फेवरेट तरीका है। आप ये समझ लीजिए 5वें तरीके का इस्तेमाल करके आप अपने लॉस को बंद कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप समझना है। तब वीडियो अभी लाइक मत कीजिए, बाद में लाइक करना, कंप्लीट वॉच कीजिए, समझिए। इस वीडियो को अगर आपने केयरफुली वॉच कर लिया विद नोट्स अगर बना लिए तो आपका लॉस मार्केट में बंद हो जाएगा। आपका लॉस मार्केट में हो नहीं सकता, क्योंकि रिटेल ट्रेडर क्या होता है स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप गाइज, राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एग्जिट। अगर आप गलत हो ना मार्केट में, आपने एंट्री बनाई, एंट्री अगर आपका डिसीजन गलत है, कैसे पहचानोगे कि आप कब गलत हुए कब नहीं। आपने एंट्री बनाई, मार्केट आपके तुरंत अपोजिट हो जाएगी, 80% चांस रहता है, तुरंत 80% चांस रहता है कि मार्केट आपके अपोजिट हो जाती है। अगर आपके अपोजिट मार्केट हो गई, आपने कॉल बाय किया, मार्केट वहां से रिवर्स हो गई, तो सिंपल आप समझ लो कि आपकी एंट्री गलत है। सारा खेल एंट्री का है। तो एंट्री को सही करने के लिए करना क्या चाहिए, कैसे सही एंट्री डिसाइड होगी, अभी आगे समझेंगे वीडियो में। पहले आप ये समझिए कि सारा खेल दामोदर सही एंट्री पे टिका है। सही डिसीजन अगर आप नहीं ले पाए मार्केट में, देखो 100% आप मार्केट में करेक्ट नहीं हो पाओगे, इस चीज को ध्यान रखो। 100% आप करेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन अपनी सही होने की संभावना को आप बढ़ा सकते हो। समझ रहे हो, आप सही कि 10 में से 8 बार 7 बार सही हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन 10 में से 2 बार सही हो रहे हो, 8 बार गलत हो रहे हो, तो फिर आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो सही होने की संभावना को बढ़ाया जाता है। गाइस सही होने की संभावना को, अपनी प्रोबेबिलिटी को कैसे बढ़ाओगे वो अभी समझेंगे। तो सारा खेल आपको राइट टाइम एंट्री एक बार आपकी राइट टाइम बन गई, उसके बाद आपको राइट टाइम एग्जिट करना है। क्योंकि अगर आप राइट टाइम एग्जिट आपको नहीं आता है तो जाहिर सी बात है कि आपने एंट्री बनाई, 10 रुपए का प्रॉफिट लेकर आप बाहर हो जाओगे, मार्केट बाद में 150 पॉइंट प्लस चली जाएगी, फिर आप पछताते रहोगे। तो फिर ऐसा नहीं करना। हाँ, अब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 150 पॉइंट मार्केट गई है तो आपको 150 कैप्चर करना है, नहीं। आपको रास्ते में मार्केट को कौन लेकर जाता है, आप तो चला नहीं रहे हो, बड़े प्लेयर चला रहे हैं। तो बड़े प्लेयर अगर आप साइड लेकर जा रहे हैं तो आपको रास्ते में बैठना है और फिर रास्ते में ही उतर जाना है, बिल्कुल चोटी तक नहीं जाना, 100% तक नहीं। मान लीजिए 100 पॉइंट अगर मार्केट चलती है तो आप 20 या 30 पॉइंट पर बैठोगे, ट्रेवल करोगे और 80 पे आप हट जाओगे, 80-90 पे। 100 अगर आप कैप्चर करने की कोशिश करने लग गए तो भी आपकी सबसे बड़ी ये मूर्खता रहेगी, ये चीज़ ध्यान रख लीजिए। और 100 आप कैप्चर कर भी नहीं पाओगे और करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको क्या करना है, बड़े प्लेयर में से अपना छोटा सा हिस्सा लेना है। अब छोटे का मतलब ये नहीं है कि आप 10 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हो और 30 रुपए का 40 रुपए का स्टॉप लॉस दे रहे हो, ऐसा नहीं करना। तो राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एग्जिट, ये सबसे जरूरी होता है। और राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एग्जिट के लिए बहुत से तरीके हैं मार्केट में, ये भी आप समझ लीजिए, बहुत से तरीके हैं। आप प्राइस एक्शन की बेस पर राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एग्जिट ले सकते हैं। अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है तो इस वीडियो को ज्यादा नहीं, 1500 लाइक आपसे मांगते हैं। आप 1500 लाइक कर दीजिए, 3 दिन के अंदर आपको प्राइस एक्शन का फ्री कोर्स कंप्लीट 1-1.5 घंटा 2 घंटे का कंटेंट बनेगा, या 2 पार्ट में आपको प्राइस एक्शन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे, अगर इस वीडियो को आप 1500 लाइक कर देते हो तो। ठीक है, एक तो प्राइस एक्शन है, दूसरा तरीका कैंडलस्टिक है। सबसे पहली एंट्री आपको कैंडलस्टिक देती है। ठीक है, तीसरा तरीका आप कोई अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो। हर स्ट्रेटजी मार्केट में काम करती है, हर स्ट्रेटजी, लेकिन उसके साथ रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत होती है। अभी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी बहुत बेहतर होती है। लेकिन दूसरा पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क अगर आप मैनेज करके नहीं चलते हो तो फिर आप मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी ले लीजिए, कोई भी तरीका ले लीजिए, आप कभी भी प्रॉफिटेबल बन नहीं पाओगे, प्रॉफिट आप मार्केट से नहीं निकल पाओगे। रिस्क कैसे मैनेज करना होता है, मान लीजिए आप 100 रुपए डेली लॉस ले रहे हैं, आपने एक डिसाइड कर लिया कि हाँ 100 रुपए लेना है लॉस, स्टॉप लॉस का आपका 100 रुपए का है, तो अब उस 100 रुपए के आसपास रिस्क मैनेज कीजिए। सिंपल सी बात यही है। अगर आपका पहला ट्रेड, मान लो आपने डिसाइड किया कि 3 ट्रेड करने हैं, तो अगर पहले ट्रेड में सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल समझा रहा हूं, रिस्क मैनेजमेंट के बहुत से तरीके हैं। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट पर चाहते हैं कि फुल कोर्स आपको दिया जाए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हाँ रिस्क मैनेजमेंट पर आपको कोर्स चाहिए फ्री में,
तो कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, डिमांड रही, तो रिस्क मैनेजमेंट पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए 100 रुपए का आपने रिस्क डिसाइड कर लिया है, तो 100 रुपए का रिस्क आपने डिसाइड कर लिया। पहले ट्रेड में अगर आपका 100 रुपए प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो आपको दूसरा ट्रेड नहीं लेना है। और अगर 100 रुपए से प्लस प्रॉफिट हो जाता है, तो जो प्लस में प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को आप अगले ट्रेड पर रिस्क पे डालिए। मान लीजिए 150 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, या 200 का प्रॉफिट हुआ, तो अगले ट्रेड में आप जो है 100 रुपए डालिए और 100 आप बचा लीजिए। पहले ट्रेड में जितना भी आपने रिस्क डिसाइड किया है, अगर आपने 50 रुपए डिसाइड किया है, तो पहले ट्रेड में अगर आपको 50 रुपए ही मिलते हैं तो दूसरा ट्रेड मत कीजिए। ये शुरुआती कम से कम 3 से 7 महीने इसको करना चाहिए। तो दूसरा ट्रेड आप कब कर सकते हैं? जब आपको 50 से प्लस प्रॉफिट हो। मान लीजिए आपको 80 रुपए मिल गए, तो 30 रुपए आप रिस्क पे डालिए, या मान लीजिए 100 रुपए मिल गए तो 50 रुपए रिस्क पे डालिए अगले ट्रेड में और 50 बचा लीजिए। यानी आपका रिस्क जो है 50 रुपए का है, तो 50 रुपए आपको हर हाल में बचाने हैं। अगर पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, पहले ट्रेड में लॉस हो जाता है तो मत कीजिए, या पहले ट्रेड में आपका 50 रुपए से कम का प्रॉफिट हुआ तो भी मत कीजिए, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस पे 50 रुपए देने हैं ना। अब आप लोग क्या करते हैं, लोगों को पहले ट्रेड में 30 रुपए प्रॉफिट हो जाता है, उनको लगता है भैया अब तो मेरे पास 50 रुपए मैंने मार्केट को देने थे और 30 मेरे पास आ गए, अब टोटल 80 हो गए हैं। वो 80 रुपए सोचते हैं, 80 रुपए वो आपके नहीं है। अब वो सोचते हैं कि हम 80 रुपए का रिस्क ले सकते हैं, और जाके 80 रुपए लगाते हैं, 80 वो भी जाते हैं और फिर पल्ले से भी जाते हैं। तो फिर क्या होगा? वहां आप रेड में क्लोज करोगे। पहले सुबह सुबह बढ़िया 30 रुपए मिल रहे थे, फिर बाद में पछताते हैं कि 30 रुपए बन रहे थे, अगर बचा लेते तो अच्छा होता। फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में कि चलो थोड़ा सा ग्रीन कर लें, लॉस रिकवर कर ले, उसके चक्कर में और बड़ा लॉस कर लेते हैं। अरे भैया, रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट के बहुत से तरीके हैं। सिंपल एक तरीका आपको ये छोटा सा बताया है, इसका यूज आप कर सकते हो। सिंपल आप अपने तरीके से कीजिए, लेकिन रिस्क मैनेज करना सीखिए ब्रदर। बंधु, रिस्क मैनेज करोगे नहीं तो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। हर स्ट्रेटजी मार्केट में काम करती है, लेकिन स्ट्रेटजी सिर्फ 10% होती है। उसके बाद आपका रिस्क मैनेजमेंट आता है। रिस्क मैनेज आपको करना आना चाहिए, ठीक है। अगला ट्रेड आपको तभी करना है जब आपके जितना रिस्क लेने की कैपेसिटी है उससे प्लस में प्रॉफिट हुआ हो पहले ट्रेड में। तब अगर पहले ट्रेड में लॉस हो जाता है तो दूसरा ट्रेड मत करो, ठीक है। पहले ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया, 50 रुपए का आपका रिस्क है, 70 रुपए आपको मिले, 20 रुपए आपने अगले ट्रेड पे रिस्क पे डाले। अगले ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट होता है तो फिर सेम वही तीसरा ट्रेड करने की भी सेम वही सिचुएशन है, ठीक है, कि अगर आपको दूसरे ट्रेड में 50 रुपए से प्लस प्रॉफिट होता है तो तीसरा करोगे। अगर दूसरे में भी 50 से कम हुआ तो आपको तीसरा करने की जरूरत नहीं है, और पहले में लॉस हो गया तो बंद कर दो। एक ये तरीका है। इसके अलावा बहुत से तरीके हैं, आपको बताया कि हाँ, इस पर डिटेल वीडियो डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट है मनी मैनेजमेंट। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा है। सबसे बड़ी बात आप ये समझ लीजिए कि अपनी औकात में रहकर, आपको बुरा लग सकता है लेकिन औकात में रहकर ट्रेड करोगे तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, तभी आप ट्रेडिंग कर पाओगे। मनी मैनेजमेंट में सबसे पहला रूल कि आपको अपनी कैपिटल को सेव करना है। मार्केट में टिके रहोगे, भले आप 5000 लेकर आए हो, भले आप 10,000 लेकर आए हो, जितना भी, उसको आप जब तक बचाओगे नहीं, मार्केट में लंबे समय तक बने नहीं रहोगे, तब तक आप ये मत सोचो कि आपने शुरू में 10,000 डाल दिए तो हर महीने 10,000 डालते रहोगे। वो पोर्टफोलियो जीरो कर लिया, फिर ले आए 10,000 डाल दिया, फिर 5,000 डाल दिया, फिर जीरो कर लिया, फिर 7,000 डाल दिया 2 हफ्ते बाद। ऐसे करोगे आप बाद में देखोगे बहुत बड़े लॉस में आप जा चुके हो, कुछ नहीं कर पाओगे। सिंपल है, पहले कैपिटल को सेव कीजिए, कैपिटल को सेव करना सीखिए। उसके बाद जितनी भी कैपिटल है, मान लीजिए आप 50,000 लेकर आए हो तो उसको 5 पार्ट में कम से कम 5 पार्ट में, नहीं तो 10 पार्ट में डिवाइड करो। अब तो आप कहोगे नहीं मुझे बचेगा क्या, फिर सिंगल लॉट में कमाऊंगा क्या? कमाना है भैया, हमें तो 2,000 रुपये डेली कमाने हैं, 3,000 डेली कमाने, 1,500 डेली कमाने, 500, कुछ कहते हैं हाँ 500 डेली बन जाए। अरे पहले सीख तो लो। सीखोगे नहीं, सीख लो एक बार तो 500 क्या 50,000, 5 लाख, 5 करोड़ भी कमा लोगे, लेकिन सीख लोगे तब। 500 डेली कमाने, अब डेली कमाने वाली ये जो कमाने वाली जो माइंडसेट होती है ना, ये सबसे बड़ा लॉस का कारण बनती है। एक ट्रेड ले लिया, अगर 20 रुपए का उसमें प्रॉफिट हो गया है 20 पॉइंट का, तो फिर उसमें सब्र नहीं होगा, क्योंकि आपको 500 कंप्लीट करने हैं ना। तो आप अपनी कैपिटल को, सारा खेल क्वांटिटी का होता है, बड़ा प्रॉफिट कैसे निकलता है उस पर किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। आप ये समझिए, अपनी कैपिटल को सेव करना है सबसे पहली बात। उसके बाद 5 पार्ट में डिवाइड कीजिए या 10 पार्ट में डिवाइड कीजिए अपनी कैपिटल को, और फिर ट्रेड करना शुरू कीजिए जितनी भी आपकी कैपिटल है। और ये कैपिटल कौन सी होनी चाहिए?
ये कैपिटल आपकी लोन पर नहीं होनी चाहिए। लोन लेकर गलती से भी ट्रेड मत करना, उधार लेकर गलती से भी मत ट्रेड करना। दोस्त मेरे पास बहुत फ़ोन आए हैं, बहुत फ़ोन आए हैं। अगर बात समझ लो, अगर तुमने उधार लेकर ट्रेडिंग की, अब दिमाग में ये मत ले आना कि आपकी नज़र में कोई एक बंदा हो, आपने सुना हो कि हाँ उसने उधार लेकर ट्रेडिंग की थी, लोन लेकर की थी और वो सक्सेसफुल हो गया। अरे 100 में से अगर एक हो जाता है तो 99 फेल हुए हैं, तो आप उन 99 को भी तो देखो, प्रैक्टिकल रखो। आप वो 100 में से एक नहीं हो। अगर एक होते उनमें से, आप विरले होते ना, तो आप अब तक ट्रेडर बन गए होते। आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप नॉर्मल इंसान हो, नॉर्मल इंसान की तरह रहो, उसी की तरह सोचो, समझो, बिहेव करो, प्रैक्टिकल होकर समझो। अपनी औकात से बाहर ट्रेड मत करो। लोन लेकर ट्रेड नहीं करना, उधार लेकर नहीं करना, ठीक है। मार्केट में वही पैसा लाकर आप टिक सकते हो जो पैसा आपका एक्स्ट्रा होगा। तो पहले इनकम सोर्स बना लो कोई, जहां से आपके पास इनकम आती रहे, ठीक है। और उसमें वो कैपिटल आप मार्केट में डालो जो आपकी चली जाए तो आपके लाइफ स्टाइल पर फर्क ना पड़े। 50,000 लेकर आओगे, 50,000 के 50,000 से आपने सारा खरीद लिया और आपका 5,000 का लॉस हो गया। अगली बार आपके पास 45,000 है खरीदने के लिए, 45,000 से खरीदोगे, अब सेम क्वांटिटी खरीद नहीं पाओगे, फिर आउट ऑफ द मनी चले जाओगे। वहीं पे मतलब सारा सर्कल आपका बिगड़ जाता है। तो कैपिटल को आप अगर 5 पार्ट में, 10 पार्ट में डिवाइड कर लेते हो, तो जो पीछे कैपिटल होती है ना, वो सपोर्ट का काम करती है। आप माइंडसेट, फ्री माइंडसेट से ही ट्रेडिंग होती है। मार्केट देखो, कहते हैं ना पैसा पैसे को खींचता है, तो जिसके पास पैसा है उसी के पास पैसा आता है। मार्केट भी उसी को पैसा देती है। तो पहले पैसा कमा लो, फिर मार्केट पैसा देगी। अब आप अगर भिखारी बनकर मार्केट से पैसा कमाने आ जाओगे तो मार्केट आपको पैसा नहीं देने वाली। इस चीज़ का ध्यान रख लीजिए। बुरा लगे तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बात को समझिए। तो कैपिटल को आप सेव कीजिए, 5 पार्ट में या 10 पार्ट में डिवाइड कीजिए। कैपिटल वो लेकर आइए जो मार्केट में लॉस हो जाए तो आपको तकलीफ ना हो, आपके लाइफ स्टाइल पर फर्क ना पड़े। तभी आप मार्केट में रुक पाओगे, तभी आप मार्केट को सीख पाओगे। और मार्केट जब सीख लोगे तो सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो टाइम दीजिए। मनी मैनेजमेंट के बाद एक चीज़ और ध्यान रखना, पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग अगर मैनेज करके नहीं चलोगे तो भी आप मार्केट से पैसा नहीं कमा पाओगे बंधु। क्या होती है पोजीशन साइजिंग? एक लॉट से अगर आप ट्रेड कर रहे हो, 3 दिन प्रॉफिट कर लिया, अब आपको लगता है कि हाँ मैं तो प्रॉफिट कर सकता हूँ, मेरे को तो मार्केट आ गई, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब तो मैं ट्रेडर बन गया, अब तो मैं कमा लूंगा। और अगले दिन 2 लॉट से या 3 लॉट से कर लेते हो, उसी दिन एक ही एसएल हो जाता है। अब वो दिन तो एसएल वाला ही था, लेकिन सिंगल लॉट से अगर ट्रेड किया होता तो फिर स्टॉप लॉस आपकी लिमिट में रहता, औकात में रहता। औकात से बढ़कर आपने ट्रेड कर लिया, 3 लॉट ले लिए, 4 लॉट ले लिए, अब लॉस हो गया। 3 दिन का जो प्रॉफिट था वो गया, और प्लस में अपने पल्ले से गया, वो अलग बात है। माइनस लग गया, रेड में हो गया, आप सोचोगे उसको ग्रीन कर लूं, ग्रीन के चक्कर में और बड़ा लॉस हो जाएगा। समझे? तो पोजीशन साइजिंग मैनेज करके चलो, लॉट साइज मैनेज करके चलो। 1 लॉट से अगर ट्रेड कर रहे हो या 2 से कर रहे हो, ठीक है, अपनी औकात के हिसाब से करो। औकात में रहेगा तो आप बैठ भी पाओगे, देख भी पाओगे और रिस्क भी ले पाओगे। रिस्क आप तभी ले सकते हो, बताया ना। तो औकात में अगर ट्रेड रहेगा तो रिस्क ले पाओगे। और 1 लॉट से जब आप कम से कम 3 महीना, जब भी लॉट साइज बढ़ाना हो, 3 महीना लगातार आप उस पर प्रॉफिटेबल ना बन पाओ, ठीक है, एंड ऑफ मंथ आप प्रॉफिट में नहीं निकलते हो, तब तक लॉट साइज मत बढ़ाना। 1 से फिर 2 जाओगे, 2 से फिर 3, 3 से 5, 7, जो भी है धीरे धीरे करके बढ़ाना है। 1 से मान लीजिए आप 2 गए, तो फिर 2 लॉट से आप कम से कम 3 महीना, 2.5-3 महीना प्रॉफिट जब निकाल पाओ, फिर 3 करो, फिर 4 करो उसको। 3 लॉट से अगर 3 महीना प्रॉफिट रहे, फिर 4 कर दिया, फिर 4 लॉट से अगर 3 महीना, 2.5 महीना प्रॉफिट रहे, फिर 5-6, फिर इतने में आप सीख जाओगे। लेकिन शुरुआत में ऐसी गलती मत करो कि 4 दिन प्रॉफिट हुआ है, उस दिन डबल लॉट लेकर बैठ जाएंगे, समझे? तो ऐसा नहीं करना। अब आती है 5वीं बात, जो सबसे ज़रूरी है। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हो, आपका मन नहीं मानता, चुल्ल मची रहती है ट्रेडिंग की, तो आप ट्रेडिंग बंद कर दो। लॉस बंद करने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। ये पसंदीदा तरीका है। ट्रेडिंग बंद कर दो, आपका लॉस होना बंद हो जाएगा। और अगर नहीं बंद कर सकते तो फिर सीखने पर फोकस करो, कमाने पर नहीं। लर्निंग पर फोकस करो, अर्निंग अपने आप आ जाएगी, क्योंकि लर्निंग में ही अर्निंग छुपी हुई है। इस चीज़ को आप समझिए, ध्यान से देखिए, लर्निंग में अर्निंग छुपी हुई है। टेलीग्राम के टिप्स के चक्कर में नहीं पड़ना कि कोई बता दे हम खरीद ले, नहीं। अपनी लर्निंग पर फोकस करो, अपनी लर्निंग पर फोकस करो, सीखने पर फोकस करो, सीखने पर फोकस करो। और नहीं तो 5वें तरीके का इस्तेमाल करो, ट्रेडिंग बंद कर दो, लॉस आपका हो ही नहीं सकता। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।